हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान एक बार फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको सीबीएसई व आरबीएसई की कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक के पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं। आप इन्हें तन्मयता से सुने व अपनी नोटबुक में एंट्री करते रहें। वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना न भूलें। अब हम पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्विज के चौथे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की? सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न: पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुएं फयांस के छोटे पात्र, सोने, चांदी तथा बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए आभूषण थे। अगला प्रश्न: नागेश्वर तथा बालाकोट क्यों प्रसिद्ध थे? नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी हुई वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के दो प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। झनुदड़ो व लोथल, ये दोनों हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के प्रमुख स्थान थे। अगला प्रश्न: जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे बनाना तथा बाट बनाना इत्यादि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य थे। अगला प्रश्न: भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न: हड़प्पावासी तांबा तथा सोना कहां से मंगाते थे? हड़प्पावासी तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान से तथा सोना दक्षिण भारत से मंगवाते थे। अगला प्रश्न: आद्य शिव की मुहर किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? आद्य शिव की मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न: किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जिनसे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा वासियों के ओमान तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न: पुरातात्विक पुरास्थल से क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। अगला प्रश्न: पुरावस्तुओं के आधार पर बताइए कि हड़प्पावासी किनकी पूजा करते थे? मातृदेवी, आद्य शिव, पशु पक्षी, वृक्ष तथा लिंग पूजा इत्यादि की पूजा हड़प्पावासी करते थे। अगला प्रश्न: सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसने और कब की? 1924 ने जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला प्रश्न: शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढते हैं उनमें से किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं एवं कूड़ा करकट इत्यादि वस्तुओं को पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए ढूंढते हैं। अगला प्रश्न: मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता के पतन के चार कारणों का उल्लेख कीजिए। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भीषण बाढ़ तथा नदियों का सूख जाना। इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अगला प्रश्न: भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। अगला प्रश्न: ऋग्वेद कब संकलित किया गया था? ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया था। अगला प्रश्न: उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? जिस संस्कृति में पुरावस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती हैं उसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न: हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई दो विशेषताएं बताइए। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषताएं: पहला, खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा,
हड़प्पा निवासी लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां के परीक्षा उपयोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के द्वारा आयोजित सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को कान खोलकर एकाग्रचित होकर तन्मयता से सुने तथा अपनी नोटबुक में लिखें व इन्हें कंठस्थ करें। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं जो आपके ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।